गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस चैप्टर 13 एयर एंड एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो फर्स्ट फिलअप है हमारा, द डैश इज़ नोन एज लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर कौन सा होता है? तो ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डैश। एयर किस चीज़ का मिक्सचर होती है? लिक्विड का या गैसेस का? तो एयर मिक्सचर होती है गैसेस का। द थर्मोपॉज इज़ फाउंड बिटवीन द डैश एंड डैश। किस किस के बीच में थर्मोपॉज होती है? जो हमारी थर्मोपॉज होती है वो थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर के बीच में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर डैश स्पेस। एयर जो है वो स्पेस को क्या करती है? एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट है, एयर मूव्स इन डैश डायरेक्शंस। एयर कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? ऑल या वन? तो इसमें आएगा ऑल आएगा। हमारी हवा जो है वो सभी डायरेक्शंस में मूव करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की हमें प्रॉपर्टीज बतानी है। तो इसका आंसर है हमारा, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एयर की वो नीचे दी हुई हैं। नंबर 1 है, एयर इज़ कलरलेस। हवा जो है वो कलरलेस होती है। एयर इज़ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। हवा जो है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट फोर्स। हवा जो है वो जगह घेरती है और फोर्स लगाती है। और जो उसकी अगली प्रॉपर्टी है वो है, एयर हैज़ मास और वेट। हवा में मास भी होता है, वज़न भी होता है। एंड इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, एयर मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस। हवा जो है वो सभी डायरेक्शंस में मूव करती है, हर एक डायरेक्शन में चलती है। अगला क्वेश्चन है, राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर हैज़ स्पेस एंड एक्सर्ट फोर्स। आपको एक एक्सपेरिमेंट लिखना है जिससे प्रूफ हो जाए, जो शो करे कि हवा जो है वो स्पेस भी घेरती है या रखती है और फोर्स भी लगाती है। तो इसके लिए हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चाहिए, वो एक्टिविटी हम एक बार देख लेते हैं। आंसर है इसका, एक्टिविटी टू शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड एक्सर्ट फोर्स। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, आपको इसमें मटीरियल्स नीडेड कौन से हैं, कौन से मटीरियल्स की ज़रूरत है? 2 बलून्स एंड अ बॉटल। 2 बलून चाहिए और एक बॉटल चाहिए। इसके इंस्ट्रक्शन क्या है, हमें क्या करना होगा इस एक्टिविटी के लिए? इस एक्टिविटी के लिए हमें ब्लो अ बलून एंड टाई इट्स माउथ। एक बलून लेना है, उसका माउथ को टाई करना है। ब्लोन अप बलून शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। जो बलून फूल गया वो हमें दिखाता है कि हवा जो है वो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, टेक अनदर बलून। दूसरा बलून लीजिए, इंसर्ट इट इनसाइड द बॉटल। उसको बॉटल के अंदर डालिए एंड टाई इट्स माउथ, और उसका मुंह बंद कीजिए। विद द बॉटल एज शोन। जैसे कि बॉटल के साथ उसका मुंह बंद करना है। नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना है, ट्राई टू ब्लो दिस बलून। अब हमें इस बलून को फुलाने की कोशिश करनी है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा इस एक्टिविटी से? द एयर इनसाइड द बॉटल एक्सर्टेड द फोर्स अराउंड द बॉटल। जो एयर बॉटल के अंदर थी वो एक्सर्ट करेगी फोर्स बलून के चारों तरफ, एंड डिड नॉट अलाउ द बलून टू ब्लो। जिसकी वजह से जो बलून है हमारा वो ब्लो नहीं करेगा। यानी कि जो दूसरा हमने बलून लिया था, बॉटल के अंदर डाला, उसका माउथ को बांध दिया हमने और फिर उसको फुलाने की कोशिश की, तो वो बलून हमारा फूलेगा नहीं। तो जिससे क्या पता चलता है कि एयर ने फोर्स लगाया, जो एयर बॉटल के बाहर थी उसने अपना फोर्स लगाया, जिसकी वजह से हमारा जो बलून था वो नहीं फूलता। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और फोर्स भी लगाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स कौन से होते हैं? तो वो अलग अलग लेयर्स के लिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स एंड 4 पॉजेज। टेम्परेचर के बेसिस पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हमने 5 लेयर्स में और 4 पॉजेज में डिवाइड किया है। तो 5 लेयर्स कौन से हैं? द 5 लेयर्स आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये हमारे 5 लेयर्स हैं। ईच लेयर हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और सभी लेयर के अपने खुद के फीचर्स होते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है वो है, what is the boundary between each layer of the atmosphere
सॉरी what are the boundaries between each layer of the atmosphere called। और ये क्वेश्चन में थोड़ी कुछ गड़बड़ है। इसमें इसने पूछा है कि सभी लेयर्स के बीच में जो बाउंड्रीज हैं उनको हम क्या कहेंगे, उसके बारे में आपको उनके नेम बताने हैं। तो जो बाउंड्रीज हैं, द बाउंड्रीज बिटवीन ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड पॉज। जो भी हमारे हर एक लेयर के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको हम पॉज कहते हैं। देयर आर इन ऑल 4 सच पॉजेज और बाउंड्रीज इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी 4 बाउंड्रीज होती हैं और वो बाउंड्रीज कौन सी हैं? दे आर ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज एंड थर्मोपॉज। ये जो 4 हमारी पॉजेज होती हैं ये हमारी बाउंड्रीज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के सभी लेयर्स के बीच में होती हैं। तो आज की क्लास में हमारे जो ये क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर 13 के वो कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।